एक यहाँ एक बिल्डिंग है, उसमें एक लिफ्टमैन है, बहुत सालों से काम करता था। हम लोग भी उस बिल्डिंग में रहते थे, पीछे छोड़ के आ गए। बहुत सालों के बाद उस बिल्डिंग में गए तो वही लिफ्टमैन था। मैंने कहा यार तुम अभी बूढ़ा हो गया, फिर भी ये लिफ्ट में तुम बैठता हो, तेरा पगार वगैरह इन लोगों ने बढ़ाया कि नहीं? बोला कुछ खास नहीं, बढ़ाते थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, कोई पगार तो मेरी कोई खास है नहीं। मैं बोला लेकिन तेरे चेहरे पे तो खुशी है, अच्छी खुशी है तेरे चेहरे पे। बोला बाबूजी बात यह है कि सलाम करता हूँ, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया दे जाता है, शाम तक सारा 200-300 रुपया हो जाता है। पगार का क्या करूं? पगार तो जो मिलती है वो मिलती है, लेकिन मेरे को तो ये कलेक्शन हो जाता है। तो मेरे भाइयों, कहीं भी आप जाओ, पहले सामने वाले को विन करो। कैसे विन होगा सामने वाला? उसकी एक कुछ न कुछ झूठी तारीफ कर दो। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। अरे हर एक आदमी सोचता है मैं हैंडसम हूं, कोई बोले तो सही। तो जैसे ही आप बोलते हो कि सर आज टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड टुडे यू आर लुकिंग सो हैंडसम, अच्छा बोलो तुम्हारा क्या काम है? अरे सर मेरा काम नहीं, मैं आज सुबह में आपको देखने आ गया, चलो गुड मॉर्निंग टू यू सर एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर लुकिंग सो स्वीट। अच्छा तेरा काम मैं कर देगा, जा। जी दिस इज सो सिंपल, इसमें क्या डिग्री का जरूरत है? मैंने अपने शिष्यों को समझाया, सिखाया, बरसों बरस में सिखाया कि अमूल का पैकेट अपने पास रखने का रेडी। कीप इन योर हाउस 2 अमूल पैकेट, 1 फॉर योर ब्रेड एंड 1 फॉर योर गेस्ट एंड द अदर पीपल फ्रॉम whom यू वांट टू गेट समथिंग। मस्का लगाना सीखो। गुरु के दरबार में आके भी वो ये बात है कि एनालाइज करोगे कि गुरु की बात मानोगे। एनालाइज करोगे तो एनालिटिकल वे में तुमको सब चीज समझ में आएगी, मिलेगा कुछ नहीं है। और पाना है तो एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। गुरु के सामने आते ही, गुरु के इधर मेरे को भी होता है, सामने कोई आता है, उसके मन में क्या है, इधर आवाज आने लगती है। कल एक कपल आया था, इसने ये बात बोली, ऐसा है मेरा लड़का, ऐसा है मेरा लड़के को आप बताओ, थोड़ा गाइड करो, ये करो, गाइड करो। गाइड करते करते वो जब उठ के जाने लगे, मेरे तो अंदर आवाज आ गई। मैंने कहा भाई आजकल जमाना थोड़ा खराब है, अभी क्या है, कोई लड़का इधर से शादी करता है, कोई उधर शादी करता है, उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भलाई भी नहीं है। तो वो औरत रुक गई। मैंने कहा देखो आजकल एकदम आउटकास्ट मैरिज भी करने लग गए लोग। एक तो होता है ना सिमिलर टाइप के लोग होते हैं, जैसे मारवाड़ी गुजराती कर ले तो वांदा नहीं है, करीब करीब दोनों का जो एटीट्यूड है ना वो सेम है, वो लाओ लाओ। लेकिन एकदम आउटकास्ट मैरिज जो होती है, तो उसका हस्बैंड बोला गुरुजी आप ये बात हमको क्यों बता रहे हो, हम लोग तो उठ चुके हैं, जा रहे हैं बस, बिल्कुल वी हैव रीच्ड द डोर एंड व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस। आई सेड आई ऑल्सो डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज देयर इन योर हार्ट। तो उसकी वाइफ बोली मैं अभी यही सोच रही थी कि अगले शनिवार को आपके पास आके ये प्रॉब्लम रखूंगी। मैंने कहा तू रखेगी, अगले शनिवार को आवाज पहले ही आ रही है। तो भाइयों बहनों ऐसा बात नहीं है, जो भी कोई मेडिटेट करता है, जो सरेंडर करता है, जो भगवान की तरफ झुक जाता है, उसको भगवान बहुत सारी सिद्धियां भी देता है, बहुत सारी पावर्स भी देता है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम लोग उस सिद्धियों को, उस पावर को वी डोंट शो ऑफ। I take only 1 minute to meet a person, whether he's a poor or whether he's a rich man or whatever. Some people tell me it is your negative point. I said, what negative यार? कि सामने वाले पे इंप्रेशन कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा खोटा इंप्रेशन डाल के क्या फायदा है भाई? जो मेरा इंप्रेशन है वो पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो अपने घर जाओ। लेकिन जहां असली माल है उसको छोड़ के कौन जाएगा? तो
तो कहने का मतलब देखो, तालियां बजाना, खुशी मनाना, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आवश्यक ही है। आपने वेदों में क्या ज्ञान दिया हुआ है? वेदों में यही ज्ञान दिया है, दोज हु आर प्रिविलेज्ड will celebrate. They will collect some people, some friends and make a party. पार्टी मतलब जो खाना बनेगा सब खाएंगे. Everybody, you know, people who eat food together, they become friendly, more friendly. वेदों का ज्ञान है, और उसमें तो वेदों में तो ये भी बताया है कि जो प्रिविलेज लोग हैं दे सर्व सोमरस. अभी सोमरस क्या वस्तु है इसका ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया है, लेकिन इतना लिखा है, 100% लिखा है, बार बार श्लोकों में लिखा है ही वेद में यही सब. कुछ वस्तु आपको कम हो जाए, भगवान के सामने प्रार्थना करो, ओ गॉड प्लीज गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस. दिस इज वेद. ये सब तुमको मांग लेना है. परमात्मा इतना दयालु, मांगने से दे देता है. और परमात्मा सुने न सुने, मगर अगर आपने गुरु बनाया है तो आपकी आवाज पहुंचती है. तो इसलिए लेट अस कंक्लूड, हैव फेथ इन एटलीस्ट वन, एनीवन. जिसमें तुम्हारा फेथ हो सके उसमें फेथ कर लो, और फेथ करके ये जो तुम्हारा बर्थ है, ये जो जन्म है, उसमें फिर उस फेथ को मत हिलाना. वेदर यू मेक फॉर मनी और नॉट मनी, हिलाना नहीं. लेकिन हमने देखा है, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल पर्सन, कोई यहां आया जिसके पास कोई इनकम नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई जायदाद नहीं थी, कोई माता नहीं था, कोई पिता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था. आज उसके पास बंबई में 20 साल के अंदर अंदर घर है, मकान है, फैक्ट्री है, कार है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, दादा भी बन गया, सब कुछ हो गया मेरे भाई. इसी सत्संग में आते आते हो गया. तो ये सत्संग क्या मामूली चीज है? जो कर्जे में झूलते थे, जो कर्जे में डूबे हुए थे, वो भी आज मुस्कुरा रहे हैं. सब राम की लीला है. राम की लीला गुरु के मुख से सुनो और गुरु के आसपास होकर उसको अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में उतारो. मेरे जिंदगी में क्या था गुरु से पहले? अरे एक बुझा हुआ दिया पड़ा था यार, मैं तो बुझा हुआ दिया था. क्या था मेरी जिंदगी में? गुरु के पहले, गुरु की दया से पहले, गुरु की कृपा से पहले. तो बंदगी करो, सिंपल लिविंग रखो, एटीट्यूड अपना स्मार्ट रखो, दूसरा आदमी तुमको बेवकूफ नहीं बनाए, अधिक भरोसा किसी का नहीं करना. आजकल स्पेशली बॉम्बे में मैं देख रहा हूं कि पैसा लोगों के पास है, उनके पास नौकर है, उनके पास ऑफिस में भी काम करने वाले नौकर हैं, 5-5 साल, 2-2 साल, 10-10 साल उनको हो गए काम करते हुए. लेकिन उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस रखना आज मुश्किल हो गया है. जिसको तुम चाबी देते हो ना अपनी, आज वो चाबी बना लेता है. सर्वेंट्स आर मेकिंग कीज. तुम कितने ही पैसा कमा के कितने आराम में हो जाओ,